ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे मोहिनी मंत्र के बारे में, जो बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली मंत्र है। मोहिनी का प्रयोग जो है किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में लेने के लिए, या फिर हमारी बात न सुनता हो, हमारा कहना ना मानता हो, तो वशीभूत करना हो, तो इसका प्रयोग जो है कल्याणकारी सिद्ध होता है। आज के समय में समूचे विश्व में जहां आर्थिक भौतिक विकास की परस्पर होड़ में बड़ा घर, ढेर सारा बैंक बैलेंस, गाड़ियां, रुतबा और अपने शहर में अथवा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किंतु इस भागम भाग में अपने प्रेम और स्वभाव को भूल से गए। रोज आपसी झगड़े, वैचारिक मतभेद और घर की अशांति से हर दूसरा घर जो है जूझ रहा है, जिस कारण जिसकी बेटी, दामाद, किसी के बेटे और बहू, किसी की निजी वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। आपस के रिश्तों में प्रेम खो सा गया है। प्रेम के अभाव में ही झगड़ों का जो है प्रभाव है। विवाद किसी एक रिश्ते में नहीं है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, दादा दादी का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, अथवा कोई भी रिश्ता हो। रिश्तों में पश्चिमी हवा का प्रभाव है। किसी की पत्नी मार्ग भटक गई है, या फिर किसी की बेटी ऐसी हालातों में है, यह है कि घर की इज्जत कैसे बचाई जाए। किसी का पति, किसी का बेटा घर से बाहर अपने संबंध जो है स्थापित कर रहा है, तो क्या किया जाए कि वो सही मार्ग पर आ जाए। किसी को प्रेम विवाह में दिक्कत आ रही है, या घर वाले जो हैं वो राजी नहीं है, या फिर हमारा प्रेमी हमसे दूरियां बना रहा है, तो ये जो है आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। जब किसी पर वशीकरण करना हो, जब किसी पर मोहिनी करना हो, किसी और के पास जाने से अच्छा है कि खुद उसको करें। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपको किसी व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध बनाने की चाहत होगी, उससे उस तंत्र में एक जो ऊर्जा लगेगी, उससे वह मंत्र जो है अधिक प्रभावशाली हो जाता है। उसकी ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। मोहिनी मंत्र, इसमें जब आप भैरव जी वशीकरण मंत्र करते हैं और फिर मोहिनी मंत्र करते हैं, यानी कि जब आप भैरव जी का आवाहन करके मोहिनी मंत्र करते हैं, तो बहुत ही प्रचंड होता है, बहुत अधिक मजबूत होता है। कुछ बातों का ध्यान रखना है। वशीकरण आप उस पर ही कर सकते हैं जिससे आपका पुराना संबंध हो। दूसरा, इसमें आप किसी का अहित ना चाहते हो। तीसरा, तंत्र मार्ग में जब आप तंत्र से कुछ लेते हैं, तो तंत्र मार्ग भी आपसे कुछ लेता है। ध्यान में रखें। भैरव जी का वशीकरण जो ये है बहुत ही कल्याणकारी है। मंत्र जो है वो 9 दिन में सिद्ध होगा, और हर रोज 5 माला जाप करेंगे। अभिमंत्रण का जो विधि बताई जाएगी, उस हिसाब से अभिमंत्रित कर लें। सबसे पहले भैरव जी का अष्ट धातु का या पंच धातु का या फिर चांदी का अंगूठे भर की मूर्ति अपने पास रखें। यदि ऐसा ना हो सके तो बटुक भैरव का या काल भैरव जी का तस्वीर जो है उसको फ्रेम करवा लें। सामने में घी का दीपक जलाएंगे, रोले का धूप जलाइए। नाना प्रकार के व्यंजन जो है 9 दिन की साधना में रोज रखेंगे। एक लाल वस्त्र जो है आपको लेना है इस विशेष पूजा में, और जो है उसी लाल वस्त्र पर आप मूर्ति या तस्वीर, जो दीपक है, धूप है, नवेद है, व्यंजन है, सबको एक वस्त्र पर रखना है, क्योंकि यही जो वस्त्र है वो आगे चलकर आपके काम आएगा। जब आप 9 दिन इस साधना को पूरा कर लेंगे, तो लौंग से इसका दशांश हवन करेंगे, सिर्फ लौंग से। और जब आपको किसी को अपने वशीभूत करना हो,
लौंग को हाथ में लेंगे और मुट्ठी बंद करके उस पर 7 बार मंत्र को पढ़ेंगे और फूंक मार देंगे। और फिर जिसको भी अपने पक्ष में लेना है उसको ये लौंग खिला देंगे। मंत्र क्या है? मंत्र है, 3 बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना। ओम नमो रुद्राय, कपिलाय, भैरवाय, त्रिलोकनाथाय, ओम ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो रुद्राय, कपिलाय, भैरवाय, त्रिलोकनाथाय, ओम ह्रीं फट स्वाहा। ओम नमो रुद्राय, कपिलाय, भैरवाय, त्रिलोकनाथाय, ओम ह्रीं फट स्वाहा। माँ भगवती, भगवान भैरव आप पर कृपा बनाए रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ओम श्री काल भैरवाय नमः।